हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आपको चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 39 तक कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 से करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरा भी मन होता है कि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। ठीक है ना, यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करना है कैपिटल का जब नई फर्म जो बन रही है रिटायरमेंट के बाद उसकी कैपिटल दी हुई हो। तो देखो सबसे 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 3:2:1। मतलब पुराना जो रेशो है वो 3:2:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2009 वाई रिटायर हो गया। ये बीच वाला वाई जो है वो रिटायर हो गया। अब एक्स और जेड जो है वो एग्री हो गए, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शैल बी फिक्स्ड इज 2,10,000 in the profit sharing ratio. The capital account of X and Z after all adjustment of the date of retirement showed balance 1,45,000 and 63,000. State the amount actual cash to be brought in to be paid to the partner. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पुरानी कैपिटल है वो किसकी थी, तीनों एक्स वाई जेड की। जब वाई चला गया तो जो कैपिटल बची है वो कैपिटल दी हुई है। आप ये बोल रहे हैं कि जो रेशो है उसके हिसाब से ये बताइए कि कौन से पार्टनर को कितनी कैपिटल लानी है, या कौन सा पार्टनर ऐसा है जिसकी कैपिटल ज़्यादा है उसे वापस ले जानी है। तो बस वही दिया हुआ है। यहाँ पर देखो रेशो क्या है, ओल्ड रेशो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है, 3:2:1 है ना। अब इसमें से ये बीच वाला चला गया तो न्यू रेशो क्या बचा, 3:1। जब कुछ भी गिवन नहीं होता है तो हम ऐसा ही समझते हैं। जो टोटल कैपिटल फर्म की दी गई है वो 2,10,000 दी हुई है। 2,10,000 का 3:1 के रेशो में जब हम एक्स और जेड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 1,57,200 एंड 52,500 ये क्या हो जाएगी, इन दोनों की कैपिटल होनी चाहिए फर्म में। अब यहाँ पर जो कैपिटल दी हुई है वो कितनी दी हुई है, एक्स की दी है 1,45,000 एंड जेड की दी है 63,000। होनी इसकी कितनी चाहिए, 1,57,200। तो इसे क्या करना पड़ेगा, होनी चाहिए 1,57,500, लेकिन है कितनी 1,45,000। तो इसको जो माइनस बैलेंस है, ठीक है, माइनस वाला जो बैलेंस है उसे वो अपने घर से बॉट इन करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा। जेड की जो कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, 5,2,500, लेकिन है कितनी 63,000। तो अब जो ज़्यादा जो अमाउंट है वो उसे पेड कर दिया जाएगा। तो बस इसमें यही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीजा, मोनिका एंड निशा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 2:2:1 31 मार्च 2019। द बैलेंस शीट एज फॉलो। यहाँ पर बैलेंस शीट दी है, मोनिका रिटायर हो गई फर्म से और जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो बिजनेस चलाएंगे। यहाँ पर लैंड की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट हुई है 2,40,000, मशीनरी डेप्रिशिएट 10%, 50,000 ऑफ स्टॉक टेकन ओवर द रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो स्टॉक था उसका 50% शेयर रिटायरिंग पार्टनर ले गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज द मेड ऑफ 5% ऑन डेटर। गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख। मोनिका शेयर ऑफ द गुडविल एडजस्टेड ऑफ द अकाउंट ऑफ लीजा और निशा, मतलब लीजा और निशा मिलके मोनिका को गुडविल का शेयर देंगे। द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स 27 लाख विच विल बी ऑन द प्रिपोर्शन ऑफ न्यू फर्म शेयरिंग रेशो ऑफ लीजा एंड निशा। फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी ओपन। देखो बच्चों, ये करंट अकाउंट ओपन करने वाला जो क्वेश्चन है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। इसमें क्या करते हैं, जो बैलेंस आता है कैपिटल अकाउंट में उसमें से ये जो अमाउंट है 27 लाख जो रेशो निकलता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके उसे माइनस कर देते हैं। एक बार करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लैंड और जो बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग इसकी वैल्यू का क्या हुआ है, 2,40,000 अप्रिशिएट हो गई है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 20,000 कैसे आया, देखो दिए हैं 4 लाख के कितने दिए हैं 5%, तो यहाँ पर आ गया कितना 20,000। अब जो डेटर्स हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, जो मशीनरी है, मशीनरी 12 लाख दी है और यहाँ पर उसका कितना बताया है 10% डेप्रिशिएट हो गई, मतलब 1,20,000। और जो बैलेंस आया वो कहाँ पर चला गया, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, ये
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रिवैल्यूएशन का। अब आ जाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो इसे ध्यान से समझो बच्चों, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में बैलेंस दिया है 14 लाख एंड 3,60,000। यहाँ पर जो स्टॉक है वो आधा कौन ले गया, मोनिका ले गई। ये दो अमाउंट के बारे में मैं बताती हूँ। ये गुडविल का अमाउंट है, आधा कौन ले गई, मोनिका ले गई। अब यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन का बैलेंस है ये 40-40-20 ये लिख दिया, 40-40-20। अब ये जो 80 और 40,000 है ये क्या है, गुडविल की वैल्यू है। कैसे आई, ये देखो, हमने ओल्ड शेयर, फिर न्यू शेयर, फिर यहाँ पे गेनिंग शेयर निकाल दिया। अब फर्म की गुडविल है 3 लाख, मोनिका का जो शेयर हो रहा है इसको रेक्टिफाई करो, 3 लाख है ये, ठीक है। 3 लाख का जब 2/5 निकालेंगे तो 1,20,000 आएगा। लीजा और निशा दोनों मिलके कंपनसेट करेंगी 2:1 के रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो 80,000 एंड 40,000 आया। तो बस यही 80,000 और 40,000 मैंने यहाँ मोनिका के अकाउंट में डाल दिया है। 80,000 और 40,000 और दिया किसने है, लीजा और निशा ने। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अब हम माइनस कर देंगे। ये बैलेंस निकाला, जो अमाउंट आया है निशा और लीजा का तो वो बैलेंस कैरेट डाउन करके लिखा, लेकिन जो मोनिका का अमाउंट है वो मोनिकाज लोन अकाउंट में कर दिया। क्यों, क्योंकि वो रिटायर हो रही है। अब हम यहाँ पर मेन जो बात कही गई है वो बात को ध्यान रखेंगे। 27 लाख का 2:1 के रेशो में, जो गेनिंग रेशो में, जब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 18 लाख एंड 9 लाख आएगा। अब हम इसे आगे ले जाकर यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे 18 लाख और 9 लाख का, और ये जो बैलेंस है उसे हम यहाँ पर ले जाएंगे, और जो बैलेंस निकलेगा उसे 4,40,000 एंड 5,60,000 को किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो लास्ट लाइन अभी हमने पढ़ी थी ना, ये वाली लाइन, ये पढ़ी थी ना, द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म फिक्स्ड इज द 27 लाख विच विल बी प्रिपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना, जो हमारा अभी निकला था, ऑफ लीजा एंड निशा फॉर द पर्पस करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर वर बी ओपन। क्लियर हो गया, बस वही करने वाले हैं। अब बैलेंस शीट निकाल लो, बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट बनाना तो देखो बच्चों बहुत ईजी है। जो भी अप्रिशिएटेड एंड डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उसे माइनस कर देना एसेट्स में से, डेटर्स का अमाउंट डेटर्स में से माइनस कर देना, जो बैलेंस है पार्टनर्स अकाउंट का, ठीक है ना, लीजा और निशा का यहाँ पर आ जाएगा और किसका, मोनिका का यहाँ पर आ जाएगा, और फिर जब हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो हमारा दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखो क्या बोल रहा है। On 31st March 2024, the balance sheet of ABC who were sharing profit and loss in the proportion of their capital stood। यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। B रिटायर हो गया और ये सारे एडजस्टमेंट करने पड़े। देखो ये सारे एडजस्टमेंट है, एक एक एडजस्टमेंट को नहीं पढ़ रही, जो लास्ट के 2 एडजस्टमेंट हैं, जिसमें गुडविल है 18,000 जिसे 3:1 के रेशो में, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दिया हुआ है। यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से पुराना माइनस करके जो गेनिंग रेशो है उसमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी। साथ ही साथ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑफ 60,000 बिटवीन द ए एंड सी प्रिपोर्शन ऑफ 3:1, ठीक है ना, यही रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सेम वैसा ही करना है। बी इज पेड 5,000 ऑफ कैश, द बैलेंस ऑफ ट्रांसफर इज लोन अकाउंट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, इसका क्या हुआ है, इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए इसे यहाँ लिख दिया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 का डेटर्स है, उस पर 5% 500, और पुराना प्रोविज़न 200 का है, उसे माइनस करेंगे तो 300 आएगा। मशीनरी की जो वैल्यू है, मशीनरी की वैल्यू के बारे में क्या लिखा गया है कि रिड्यूस हो गई है 5%, जितना भी रिड्यूस है वो यहाँ आता है। वर्कमैन कंपनसेशन 1500 का है, तो यहाँ पर देखो जो बैलेंस आया वो 3000 आया, और इसे हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस बच गया। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। बैलेंस दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में ही दिया है वो है। यहाँ पर वही गुडविल का आपको देखो यहाँ नीचे किया हुआ है मैंने। गुडविल का क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो गेनिंग रेशो आ गया 3:1। उसके बाद यहाँ पर फर्म की गुडविल है 18,000 और बी का शेयर है 2/6, मतलब 2/6 क्यों आएगा, क्योंकि 3:2:1 है, और बीच वाला है कौन, बी। तो यहाँ पर 2/6 करा तो 6,000, जिसे ए और सी कंपनसेट करेंगे, किस रेशो में करेंगे, 3:1। 1 है बच्चों ये, है ना, इसे सुधार कर लेना, 3:1 के रेशो में। तो कितना आएगा यहाँ पर आएगा 4,500 एंड 1,500। यहाँ पर भी वो अमाउंट लिख देंगे। साथ ही साथ ये कैश का भी 5,000 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बी इज पेड 5,000 इन कैश एंड बैलेंस बी ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है,
बी के अकाउंट में 5000 करना है। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखो मैंने यहाँ पर लाइन खींची तो थी, देखो ध्यान से समझना, ठीक है, आप भी ऐसे लाइन खींच लेना। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने देखो टोटल करा, यहाँ पर 42,000 बैलेंस आया, ए में डाल दिया, यहाँ 14,000 किस में डाल दिया, सी में डाल दिया, और जो बच्चा ये बी का है उसके लोन अकाउंट में डाल दिया। अब इसे हम कहाँ पर ले आए, इसे हम यहाँ पर ले आए, किसका, ए का और सी का। अब यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, देखो कितना दिया हुआ था, ये 60,000 जो दिया था, इसे 3:1 के रेशो में मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो ये मैंने किया है 3:1, तो यहाँ 45,000 एंड 14,000 आया, जिसे हमने क्या करना है, माइनस कर देना है, और यहाँ पर जो बैलेंस है उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। यदि बैंक अकाउंट लिखा है तो बैंक अकाउंट में करना है, यदि करंट अकाउंट लिखा है तो करंट अकाउंट में करना है। क्लियर हो गया। बस इसके बाद देखो ये हमने बैलेंस शीट बना ली। बैलेंस शीट के कुछ भी एडजस्टमेंट समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक जो कैश एट बैंक है इसका एडजस्टमेंट आप समझ लो कैसे करना है। देखो जो कैश एट बैंक है 13,000 का क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,000 का, जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें 5,000 जो उसने हाफ पेड किए हैं, दिया है ना नीचे लाइन की कैश पेड कर दी है, उसे माइनस कर देंगे। उसके बाद ये 3,000 और 1,000 जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसमें ये जो बैलेंस बचा था किसका, ए का और जेड का, ठीक है, तो उसे माइनस करना है, ए का और जेड का नहीं, ए का और सी का, उसे माइनस करना है। तो टोटल यहाँ बैलेंस कितना बचेगा, 12,000, जिसे हमें कहाँ लिखना है, उसे हमें बैंक अकाउंट में लिखना है। बस डेटर्स में से आप माइनस कर लो, स्टॉक, इंश्योरेंस, मशीनरी, बस यहाँ भी सारा वैसा ही अमाउंट आना है, कुछ भी चेंज नहीं होना है। बी का जो अमाउंट है जो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है उसे लिख देना है। क्लियर। चलो एक क्वेश्चन लास्ट इस वीडियो का, XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट दी है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। प्रोविज़न दिया है 10% ऑन डेटर्स, गुडविल की वैल्यू दी है 3,600, इंक्लूडेड वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,500। X and Z also decided the total capital of new firm is 1,20,000. Their profit sharing ratio, actual cash to be brought or to be paid of the case may be Y is paid 9,000 immediately and balance transferred to his loan account. तो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर देखो जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो 2,500 के थे जो अब नहीं रहे, तो बड़ी खुशी की बात है, उसे हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। प्रोविज़न है 700 का, कैसे आया प्रोविज़न 700 का, देखो 10% है, यहाँ पर कितने का है, 12,000 का 10% कितना हुआ, 21,000 का 10% हुआ 2,100, और पुराना प्रोविज़न है 1,400, तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 700 का हमारा प्रोविज़न बचेगा, डाउटफुल डेट्स बचेंगे, 700 कर दिया, बैलेंस आ गया 1,800 जो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर देखो वही चीज़ हुई है, बैलेंस दिया है जो क्वेश्चन में, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, रिवोल्यूशन का बैलेंस भी लिखा है। 9,000 एंड 3,000 क्या है, कैपिटल है, गुडविल है, कैसे आई, देखो यहाँ पर हमने ओल्ड रेशो और न्यू रेशो में से जब निकाला तो गेनिंग रेशो निकला। 36,000 कैपिटल दी हुई है, गुडविल दी गई है, उसे जब हमने वाई के शेयर में देखा तो 12,000 का उसका शेयर आया, जिसे दोनों पार्टनर्स गेनिंग रेशो में क्या करेंगे, देंगे उसको, तो बस ये दे दिया। कैश का बैलेंस देखो यहाँ पर 68,000, कैश का नहीं है बच्चों, ये है टू कैश में तो 9,000 आएगा, ये लोन में आएगा 68,600, और X एंड Z में आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। और फिर यहाँ पर ये 90,000 और 30,000 कैसे आया, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1,20,000 दी हुई है कैपिटल, जिसको उस रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:1 में, तो 90,000 एंड 40,000 आ गया, 30,000 आ गया। तो यहाँ पर लिखकर जो भी आया उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैलेंस लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसे आप एक बार मैं पॉज कर देती हूँ, आप देख लेना। वो क्रेडिटर्स थे उसमें से 2,500 माइनस कर देंगे, कैश का, डेटर्स का, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं उसे लिखेंगे, वाई के लोन अकाउंट को लिख देंगे और दोनों तरफ की बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। तो बच्चों आज यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।